हाय बाबू, कैसे हो? आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल वर्ड्स लेकर के आया हूँ, जो वर्ड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कैसे हम एक शब्द के बदले अनेक शब्द का यूज़ करते हैं, कैसे हम सिनोनिम का यूज़ करते हैं, बारीक कैसे अंतर होता है, यही हम आपको समझाने वाले हैं। ये समझना कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये, कितना एक ही वर्ड है, एक ही मीनिंग देगा, लेकिन कितना बारीक अंतर होगा। तो आज मैं आपको जो वर्ड बताने जा रहा हूँ वो वर्ड है सी, SEE, सी। सी मीन्स होता है बाबू देखना। सी मीन्स क्या होता है? देखना। अब देखो, अब सी मीन्स देखना का मतलब क्या? हमारी आँख जो है उसका काम है देखना, वो देखेगी। तो हम रास्ते पर चल रहे हैं, सब कुछ हमारे सामने दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर हम सी का यूज़ करते हैं। वी सी विद आवर आइज़, हम लोग अपनी आँखों से देखते हैं, तो वी सी विद आवर आइज़। तो सी मीन्स देखना, यानी हमारी आँख है, उसका काम है देखना, वो देखेगा, उसको हम रोक नहीं सकते। तो जब ऑटोमेटिक हमारा जो काम हो, जिस पर हमारा कोई जोर या बस नहीं चले, तो वहाँ पर जो सी है वो देखना का मीनिंग लेगा। तो सी मीन्स देखना, यानी अपने आप देखना। मेरे यहाँ का काम है देखना, वो देखेगा। फिर अगला वर्ड आता है लुक। अब देखो बाबू, लुक का मतलब क्या होता है? लुक का मतलब होता है ध्यान से देखना। अब इसका भी मतलब हो गया देखना, इसका भी अर्थ क्या हो गया? देखना। लेकिन इसका अर्थ होगा ध्यान से देखना, जहां पर आपको आपके अपने माइंड का इस्तेमाल करना पड़े। जैसे शी इज लुकिंग एट मी, वह मुझे देख रही है, तो मुझे देख रही है तो मेरी तरफ ध्यान दे करके देख रही है। तो जब आप किसी व्यक्ति की तरफ या किसी चीज़ की तरफ ध्यान दे करके देखते हैं तो वहाँ पर लुक आता है। लुक मीन्स देखना। तो देखिए, सी में और लुक में फ़र्क है। सी का मतलब अपने आप देखना, मेरे यहाँ का काम है देखना, वो देखेगा। और लुक का मतलब जानबूझकर देखना, वो जानबूझ करके देखेगा। जैसे आप देखेंगे, जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो बच्चों को कहा जाता है किताब में कि लुक एट द पिक्चर। किताब में लिखा होता है लुक एट द पिक्चर, यानी इस तस्वीर को देखो। यानी जानबूझकर उस बच्चे को दिखाया जाता है कि इस तस्वीर को देखो। तो यहाँ पर लुक मीन्स देखना, यानी जानबूझकर देखना। और जब ऑटोमेटिक अपने आप हम देखते हैं तो उसका अर्थ क्या हो गया? सी। और जब हम लुक यूज करते हैं तो लुक मीन्स देखना, तो जानबूझकर देखना। तो ये दोनों में फर्क है। फिर एक वर्ड आता है वॉच, WATCH, वॉच। देखो बाबू, जहां हम, इसका भी अर्थ होता है देखना, लेकिन यहां देखना का मतलब कि सावधानी से देखना। एक चीज जैसे देखभाल के रूप में देखना, जैसे आप कह सकते हैं सावधानी से देखना। तो जब आप किसी चीज को सावधानी से देखते हैं तो वहां पर क्या आ गया? वॉच। जैसे इसी वॉच से बनता है वॉचमैन। वॉचमैन का काम क्या होता है? वो जहां भी खड़ा रहता है, हम हर तरफ उसका ध्यान रहता है, हर तरफ उसका क्या रहता है? ध्यान रहता है। वो हर तरफ ध्यान से देखता है। तो वॉच मीन्स भी देखना, लेकिन सावधानी से देखना। तो फिर देखो, सी मीन्स देखना, यानी अपने आप मेरे यहाँ का काम है देखना, वो देखेगा। लुक यानी जानबूझ करके देखना, लेकिन जानबूझ करके देखना। और वॉच मीन्स देखना, यानी सावधानी से देखना। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी आपको। अब देखो बाबू, फिर एक वर्ड आता है ओगल। ओगल मीन्स भी होता है देखना। ओगल मीन्स देखना। अब आप इसको कैसे यूज करेंगे? ओगल मीन्स देखना, लेकिन यहां देखिए, यहां पर सेंस होगा बुरी नजर से देखना। बुरी नजर से देखना। जब हम किसी व्यक्ति को गलत नजर से देखते हैं तब हम वहां पे ओगल का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज ऑगलिंग, शी इज ऑगलिंग, वह मुझे गलत नजर से देख रहा है, वह मुझे गलत नजर से देख रही है। तो ओगल का भी मतलब होता है देखना, लेकिन बुरी नजर से देखना, यह इसका सेंस होता है। तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। फिर अगला वर्ड है पीप, PEEP, पीप। पीप का भी मतलब होता है बाबू देखना। पीप का मतलब देखना, लेकिन लुक छिप कर देखना, किसी पर्दे के पीछे से देखना। जैसे शी इज पीपिंग थ्रू द विंडो, वह खिड़की से झांक रही है, खिड़की से देख रही है। तो पीप का मतलब ही देखना, यानी लुक छिप कर देखना, झांकना। यह इसका अर्थ दूसरा होगा, झांकना। जब आप किसी चीज को लुक छिप कर देखते हैं तो उसको क्या कहेंगे आप? पीप, यानी झांकना, देखना, लुक छिप करके देखना। तो फिर एक बार देखो, सी मीन्स देखना, यानी अपने आप देखना, मेरे यहाँ का काम है देखना, वो देखेगा। लुक मीन्स जानबूझकर देखना। वॉच मीन्स ये भी देखना, लेकिन सावधानी से देखना, सावधानी पूर्वक देखना।
उसके बाद ओगल, ये भी देखना लेकिन बुरी नज़र से देखना, किसी के ऊपर गलत नज़र से देखते हैं तो ओगल होता है। फिर आता है पीप, तो पीप मीन्स क्या होता है? लुक छिप कर देखना, झांकना, तो उस सेंस में हम पीप का यूज करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें दिक्कत होगा। अब आगे देखते हैं। अब वर्ड आता है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व, OBSERVE, ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का भी मतलब होता है देखना, लेकिन ध्यान से देखना। यह भी होता है ध्यान से देखना। जब किसी चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसके लिए किसी चीज को बहुत ध्यानपूर्वक देखते हैं तो वहां पर ऑब्जर्व का यूज होता है। वहां पर क्या आएगा? ऑब्जर्व, यानी ध्यान से देखना, अवलोकन करना, ये इसका सेंस होगा, अवलोकन करना, ऑब्जर्व। किसी चीज को बहुत बारीक से देखना, बहुत बारीक से समझना, तो वहां पे आएगा ऑब्जर्व। उसके बाद फिर अगला वर्ड देखते हैं। फिर एक वर्ड आता है स्टेयर, STARE, स्टेयर। स्टेयर का मतलब क्या होता है बाबू? देखो, स्टेयर का भी मतलब होता है देखना, लेकिन टकटकी लगा के देखना, टकटकी लगाकर देखना, या फिर आप इसको कह सकते हैं घूर कर देखना, घूर कर देखना। जब आप किसी व्यक्ति को एकदम देखते चले गए, एकदम घूर रहे हैं, एकदम देख रहे हैं, लगातार कंटिन्यूअसली आप उसको देख रहे हैं, इसका मतलब कि आप स्टीयरिंग कर रहे हैं। जैसे शी इज स्टीयरिंग एट मी, वह मुझे घूर कर देख रही है। आई वॉज स्टीयरिंग एट हिम, मैं उसको घूर के देख रहा था, आंख निकाल के देख रहा था। तो जब हम यहां पे टकटकी लगा के किसी चीज को देखेंगे, जब हम घूर कर किसी चीज को देखेंगे, तो वहां पर हम किस चीज का यूज करेंगे? स्टेयर का। स्टेयर यानी घूर कर देखना। फिर आता है बाबू गेज, GAZE, गेज। गेज का भी मतलब वही होता है टकटकी लगाकर देखना। जब आप किसी भी चीज को लगातार देखते हैं, एकदम एक ध्यान लगा उस पर एकदम नजर नहीं हटाते हैं, नजर हटा देते हैं, तो वहां पे यूज होगा गेज। तो गेज का भी मतलब क्या हुआ? टकटकी लगा के देखना। तो जो स्टेयर है वही गेज है, लेकिन जो गेज है एकदम टकटकी लगा दिया, स्टेयर जो है वो घूर के भी देखता है। उसके बाद फिर एक आता है हैव अ ड्रीम, हैव अ ड्रीम। तो हैव अ ड्रीम का मतलब होता है सपना देखना। हैव अ ड्रीम मीन्स सपना देखना। तो ये आपका हैव अ ड्रीम। जब आप ड्रीम के साथ हैव क्रिया लगाते हैं तो ये अर्थ निकलता है सपना देखना। अगला हमारा वर्ड होगा टू फील द पल्स, टू फील द पल्स, टू फील द पल्स। इसका मतलब होता है नाड़ी देखना। जब कोई डॉक्टर आपके नब्ज को पकड़ता है, नब्ज देखना। जब कोई डॉक्टर आपके नब्ज को पकड़ करके देखता है, ऐसे नब्ज पकड़ करके जब डॉक्टर देखता है तो उसको कहा जाता है फील द पल्स, यानी यहां पर नाड़ी देखना या नब्ज देखना। तो उस सेंस में टू फील आता है, टू फील द पल्स। तो आपने बारी बारी से सब कुछ देखा बाबू, सबके अंतर को समझने की कोशिश कीजिएगा। सी क्या है, लुक क्या है, वॉच क्या है, ऑब्जर्व क्या है, ओगल क्या है, पीप क्या है, स्टेयर क्या है, गेज क्या है, या फिर टू फील द पल्स क्या है। इस सारी चीजों को गौर से देखिएगा, इसमें बारीक जो अंतर है उस अंतर को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक तौर से आपके लिए सिनोनिम भी हुआ, और ये आपको पता चला कि कहीं भी आप किसी वर्ड का यूज नहीं कर सकते। अब जहां आप सी का यूज करेंगे वहां पर लुक का यूज नहीं कर सकते, जहां पर लुक का यूज करेंगे वहां पर आप वॉच का यूज नहीं कर सकते। इस तरह से सेंस होता है। तो जहां पर जैसे सी, तो मेरे आंख का काम है देखना, वो देखेगा, तो वी सी विद आवर आईज। जैसे लुक एट द पिक्चर, लुक एट द मैन, उस आदमी को देखो, यानी जानबूझकर कि जब आप किसी चीज को देखिएगा तो लुक आएगा। वॉच, जब किसी चीज को ध्यान से देखिएगा, दिमाग लगा के देखिएगा, तो वहां पे वॉच आएगा। तो यही इसमें अंतर है बाबू। ठीक से देखना, ठीक से पढ़ना, और 2-3 बार वीडियो देखोगे हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले, और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।